Good morning, mates. This is the third day of duo traveling in a scooty, and today we are going in यमुनोत्री. उससे पहले हम कहीं रुकेंगे. कहाँ रुकने वाले भाई? गर्तांगली. गर्तांगली. वहाँ पे हम थोड़ा. ओके. तो उधर एंट्री करेंगे, एंट्री सिस्टम है. उसके बाद अपना जो भी 1 आध घंटा अपना एक्सप्लोर करके फोटो शूट करके थोड़ा नज़ारा बनाना. ओके. और यमुनोत्री यहाँ से होगा 130 किलोमीटर समथिंग है. 150 के आसपास. ओके, तो मतलब अभी हो रहे हैं 8:30 बज रहे हैं. हमें लग जाएगा लगभग 5:30 या 6 भी बज सकते हैं. डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट वी ड्राइव इन माउंटेन्स. लेट्स सी गाइस, सी यू ओवर देयर. ये देखो गाइस, ओल्डेस्ट करेंसी ऑफ इंडिया. इसमें आपको कौड़ी पाए सब मिलेगी. अठन्नी चवन्नी है. ये गया अपना एक बैग. ये है हमारे, इसमें हमारे रेन कोट्स वगैरह है, जस्ट इन केस इफ यू हैव टू फेस द रेन. ये है मेरा बैग जो आएगा यहाँ. ये हो गया फिट. बैग रेडी टू गो सुदीप. लेट्स गो गाइस. तभी हम हैं लंका ब्रिज में. कहा जाता है ये गंगोत्री के मार्ग में पड़ने वाला सबसे हाईएस्ट ब्रिज है. तो मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ. वही लोड नहीं है यार. काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का. तो इसका नाम हम जानना चाहेंगे लंका ब्रिज क्यों है. इसका नाम लंका ब्रिज क्यों है? आई थिंक क्योंकि रावण अपना पेटेंट कराना भूल गया, तो यहाँ का ब्रिज का नाम भी लंका पड़ गया. और यहाँ पे कैमरामैन सुदीप चौहान के साथ 4 भाई और. देखो यार, इतना बड़ा पत्थर एक छोटे से पत्थर पे अटका है. दिस इज आपकी छोटी छोटी अच्छी आदतें बाद में आपके बड़े बड़े फकअप संभालेगी. सो यहाँ पे कुछ रूल्स है गर्तांग के वुडन ब्रिज पे जाने के लिए कि 10 लोग एक ही बारी में अलाउड है और सबको गैप रखना पड़ेगा 1-1 मीटर का. प्लास्टिक वगैरह ये सब ले जाना अलाउड नहीं है. सेल्फीज लेना अलाउड नहीं है. सो गाइज, हम आ चुके हैं गर्तांगली के जो आगे वुडन ब्रिज होता है. तो इसके बारे में आपको बताएंगे सुदीप चौहान. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वुडन ब्रिज है. तो 1960 के आसपास या 60 से ऊपर के समय पे इंडो तिब्बत व्यापार होता था. तो उस समय सड़कें नहीं हुआ करती थी. तो लोग जहाँ तक आज हम सड़क से जा रहे हैं, जहाँ तक लास्ट स्टॉप हम उतरे थे, तो वहाँ तक मतलब सड़क नहीं थी. तो लोग वहाँ तक भी पैदल दूरी तय करते थे. उसके बाद तो फिर पैदल ही रास्ता है सारा. अच्छा. यहाँ पे कई चीज़ का व्यापार होता था. जैसे तो पहले के ट्रेड यहाँ से होते थे, तो उस टाइम पे ब्रिज बनाया रहा होगा वुडन का. वगैरह कुछ भी वहाँ से बाटर सिस्टम चलता था. अच्छा, सोचने की बात होगी ना, इतने टाइम पहले ऐसी कैसे टेक्नोलॉजी की लोगों ने यहाँ के पहाड़ काट के यहाँ पे एक रास्ता बनाया, उसमें वुडन के ब्रिज बनाए और वहाँ से ट्रेड करते थे. उस टाइम पे कोई ऐसी कोई हाईटेक टेक्नोलॉजीज नहीं होती थी आपकी. इतने इक्विपमेंट्स नहीं होते थे. इतने लोगों को नॉलेज का नहीं बोल सकता. आई थिंक पहले के ज़माने वालों को ज़्यादा नॉलेज होती थी. आज के इंजीनियर्स तो क्या ही बोले. आज ब्रिज बनाएंगे वो 2 दिन बाद टूट जाएगा. तो ये जा रहा है सेब तोड़ने. यहाँ बहुत सारे सेब हो रखे हैं. बट आई थिंक ये ज़्यादा दूर तो नहीं जा रहा है. जा जा भाई जा, तोड़. पकड़ा मत जाइयो बस. ऐसे गाड़ी स्टार्ट करके रखूँगा मैं. वैसे इधर अलाउड नहीं है सेब तोड़ना, गांव वाले पेलते. सो अभी वापसी जाते टाइम हम यहाँ पे रुके हुए. ये बहुत बढ़िया लेक है, बहुत प्यारी लग रही है. यहाँ पे धराली से पहले पड़ती है. सो इसके बाद हम जा रहे हैं यमुनोत्री. अब उसके लिए हमें करना है 150 किलोमीटर कवर. और आई थिंक उसके लिए हमें हो जाएगी शाम. भाई थोड़ी देर पहले ना बहुत बारिश आ रही थी, तो हम लोगों ने अपने आप को पेटी पैक कर लिया था. तो ये सुदीप का रेनकोट है, ये बैग हमने ऐसे पैक कर लिया था. ये है मेरा आउटफिट. एस्ट्रोनॉट वाला सेटअप मार रखा है पूरा. आप मेरे जूते देख सकते हैं. क्या एक जुगाड़ लगाया. देखो 2 दिन मैं क्रॉक्स में घूम रहा था,
बिल्कुल। मेरे को उम्मीद थी बारिश होगी, लेकिन दोनों दिन नहीं हुई। आज मेरे को लगा मौसम साफ है, मैंने पहने अपने नए नवेले जूते बिल्कुल। और आज ही हो गई बारिश। इसको कहते हैं LL। जादू जादू। पहाड़ों में बारिश और सुदीप को टट्टी कभी भी आ सकती है। रुके हैं एक चाय ब्रेक के लिए। हमें यमुनोत्री पहुंचने के लिए 60 किलोमीटर और जाना है। ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ थोड़ा जानवर वगैरह का सीन होता है 8 साढ़े 8 बजे तक। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे। सो अभी हम हैं बारकोट गांव में और उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी ये है बहुत बढ़िया सफाई अभियान जारी। कीप अप द गुड वर्क गाइस। सो अभी हम हैं बरकोट गांव में। एक काइंड ऑफ मार्केट है, आपका यहाँ का बहुत बड़ा मार्केट है। सो यमुनोत्री के लिए 50 किलोमीटर और है, और वो जो हम अभी ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि अंधेरा हो गया है और जानवरों का खतरा रहता है। सो वी डिसाइडेड कि हमें यहीं रहना है। सो हम उसके लिए अभी एक रूम ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही रूम मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ कैसा रूम मिला है। तो हमें हमारा अकोमोडेशन मिल गया है बारकोट में। हमें काफ़ी टाइम लग गया है यहाँ पहुँचने में और हमारे पास टाइम भी कम है। सो ये हमारा रूम है। ये हमें पहला रूम देखा, हमने पहला यही ले लिया है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है नहीं। वॉशरूम है, ये हम दोनों के लिए गुड इनफ स्पेस है। और यहाँ पे खिड़की है जहाँ से हम रात को बाहर का सीन देख सकते हैं। 700 का पड़ा है यहाँ, और हमें निकलना है कल सुबह 6:30-7 बजे तक, ताकि हमारा टाइम से पहुँच जाए। हमें 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है यमुनोत्री के लिए, और फिर वहाँ ट्रैक करना है जो आपका है 6 किलोमीटर ऊपर। हमारा चौथा दिन ऑफ अवर टूर। सो अभी हम निकल रहे हैं यमुनोत्री के लिए, जो यहाँ से आपका ठीक 48 किलोमीटर्स दूर। सो हम जस्ट अभी रेडी हुए हैं और नहा धो के सब रेडी हो गए। सूटी की ऑलमोस्ट रेडी टू गो, रेडी टू रॉक द क्लाइम्स। वहाँ जाके हमें 6 किलोमीटर का ट्रैक करना है। तो अभी चलते हैं फट से, एंड मैं बाकी की अपडेट आपको आगे देता हूँ। लेट्स गो। तो देखिए है हिमालयन बेरीज, तो एकदम अभी हमने फ्रेश तोड़ा यहाँ से, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है, और औषधियाँ भी भरपूर मात्रा में इसमें औषधि के पर्पज से भी यूज़ होती है, मेडिसिनल पर्पज से भी। बहुत क्या बात है, बहुत हेल्दी है, मतलब बहुत ही बढ़िया, शानदार, अति उम्दा। कहाँ से लाते हो आप इतनी नॉलेज? कर सकते हो। नाइस यार। बन गई वीडियो। ओए क्या रस निकल रहा है इनसे, वही लाल पकी है। अरे बढ़िया, ब्लू वाली पकी है, रेड वाली थोड़ी सी पकी है। अबे रेड वाली तो पकी है। खून आ गया हाथ में। हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री के बेस कैंप में, जो है ये जानकी चट्टी। हमने स्कूटी पार्क कर दी है, अपना सामान रखवा दिया है। अगर आपको अब कभी स्कूटी या सामान से ट्रैवल करते हो तो ऐसे कुछ छोटे मोटे जो दुकान होते हैं वहाँ रखवा सकते हो। 100 रुपये समथिंग चार्ज लगता है। सो कर लिया हमने, थोड़ा चाय एंड फैन वगैरह खा लिया ताकि थोड़ा सा जान आ जाए, क्योंकि अभी हमें चलना है 6 किलोमीटर। सो लेट्स गो, सी यू टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सुदीप, तो अब हमारा ट्रैक शुरू हो रहा है यमुनोत्री धाम का। अभी हम इस समय मौजूद है जानकी चट्टी में, और यहाँ से इसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। तो आपका बीच में पड़ेगा भैरव मंदिर, राम मंदिर, यमुना द्वार, तो हम आपको दर्शन करवाएंगे। तो चलिए ट्रैक शुरू करते हैं अपना पैदल यात्रा। लेट्स गो, हिट द रोड। ओके गाइस, 6 किलोमीटर जाना है, कर लेंगे। 1.5 से 2 घंटा लगेगा। आपका गांव का है? ये रानीखेत। रानीखेत में? हाँ। क्या बात है, हम भी पौड़ी से, कोटद्वार। अच्छा। हाँ, रानीखेत में हमारे भी कोई रिलेटिव है। हाँ, वहाँ जो गाँव है ना, ये इधर उधर। हाँ हाँ। जालनी पहचानते हो? कौन? जालनी। जालनी नहीं, मैं कभी गया तो नहीं हूँ रानीखेत। हमारा जिला है। अच्छा, आपका जिला है? हाँ। ओके। तो हम लोग गाँव में ऐसे जाते रहते हैं हाँ। बच्चों के साथ। अच्छा और गाँव में हमारा ऐसा ही होता है मौसम में। अच्छा। हमको ये शौक होता है। हाँ, पहाड़ों का मौसम। जब दिल्ली में आया ये मर गया, हम हरिद्वार आते हाँ। गर्मी से मर गया। दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, गंदी गर्मी है। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, जॉब करता हूँ वहाँ। अच्छा। तो अभी छुट्टी आ रखा हूँ कुछ दिन की। अच्छा। तो हमने कहा हम भी चलते हैं थोड़ा घूमने। ठीक है, भगवान ने हाँ किया तो कभी तो जाना में मरता है। जी जी। मैं तो गाँव में थी, मैंने बोला बच्चों से नहीं चल पाऊंगी तुम्हें। अच्छा किसने बोला चल आ जा, तो दुबई से आया। अच्छा। किसने बोला मैं नहीं जा पाएगी, फिर अब दादी आप आ गया। कुछ व्यवस्था कर देंगे। तो पैदल ही सब। जी वही कह रहा हूँ, मैं आपको देख के अच्छा लगा। आप इतनी एज में पैदल चल रहे हैं, ये लोग खच्चरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ इससे अच्छा आओ मत माता के दर्शन करने। हाँ। तो तुम्हें कष्ट देखना ही नहीं है, झेलना ही नहीं है नहीं, सबको। मेले में थोड़ी आए हैं। सही बात है, मेले में थोड़े आए। नहीं आए नहीं।
करो बेटा, ये भी हमको यूं भी वही चाहिए। हाँ, हम दोनों साथ के हैं। हाँ, तभी तो हमारे साथ हमारी बोली भाषा समझ रही। अब अली खेत में मेरा हमारा रिश्तेदारी है, बोले नहीं। अब वहाँ से हमारा गाँव से थोड़ा सा दूर में है। अब अली खेत हमारा बाजार है। मेरा दोस्त है चौखुटिया का, मेरे हो रहा है वो पूरा। तो गाइस हम इनसे मिले, ये दोनों लाइक 80+, आंटी जी 82 के आई थिंक, और अंकल जी 88 समथिंग के हैं। एंड ये यात्रा कर रहे हैं 6 किलोमीटर की पैदल। मैंने यहाँ अभी ऐसे लौंडे भी देखे जो हमारी उम्र के हैं और वो यूज़ करे खच्चरों का। सो फ़ायदा क्या है ऐसे आपको अगर यात्रा करनी है तो? या आपको कष्ट नहीं करना, वो चढ़ाई नहीं करनी, वो ट्रैक नहीं करना, तो कैसे दर्शन भी क्या? ठीक है, सबकी अपनी लाइफ अपने, हम कौन होता है एडजस्ट करने वाले, बट असली मज़ा ट्रैक करके ही है। आओ पैदल पूरा करो ट्रैक, तभी उसका असली सुख है। सो गाइस, ये है आपकी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ यमुना। एक यमुना का पानी ऐसा भी है और एक आपने दिल्ली का भी देखा होगा, पहाड़ से निकल के दिल्ली तक क्या हाल हो जाता है उसका। तो दिस इज़ प्योर ग्लेशियर वाटर जो ऊपर से बह रहा है। हम 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं। ये है यमुनोत्री का पहला चेक पॉइंट। 3.750 किलोमीटर और बचा हुआ। हाँ भाई, थकान लग गई? नहीं, सांसें भूल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स नॉर्मल। इट्स वेरी नॉर्मल। बड़े तो बड़े, बच्चे को से भी पैदल नहीं चला जा रहा, हद है यार, पैथेटिक। अभी हमने सेंटर फ्रूट लिए हैं, सो हमें 4 मिले एक उसके पास है, एंड ये हमें मिले 10 के 4। सो दिस इज़ द कॉस्ट यू हैव टू पे इन अ तीर्थ स्थल, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट ये सो वगैरह जो भी है, हाई एल्टीट्यूड की में हाई महंगाई हो गई मेरे भाई। कोऑर्डिनेशन कॉर्पोरेशन ना, सारों का वो चाहिए, चारों का आपसी तालमेल बैलेंस चाहिए। इधर उधर हो सीधा पानी के नीचे बैठा हुआ बंदा है। तो ये है सो कॉल्ड भक्तों की हालत है। आप देख सकते हो, आते हैं यमुना में नहाने और अपने कपड़े यहीं छोड़ के जाते हैं। इनको लगता है हमने अपने कपड़े बहा दिए हैं, हमें पुण्य मिल गया, लेकिन जो अपने पीछे गंद छोड़ के चले जाते हैं उसका क्या? तो पूरा कपड़ों से ही भरा हुआ भाई। पानी कम दिख रहा है इनका, साड़ियाँ सूट सलवार, इधर ही नहीं है इधर भी है यार भाई। यार क्या ही फायदा भाई ऐसी भक्ति का तुम्हारे, तो तुमने वो जगह ही गंदी कर दी जो स्वच्छता के लिए मानी जाती है। सो ये यहाँ का तप कुंड जहाँ इतने सारे लोग नहा रहे हैं। पानी बहुत गर्म है यहाँ। इससे पहले एक ऊपर था कुंड, वहाँ मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो वहाँ आप राइस डालेंगे 2 पक्के आ जाते 2 मिनट में। हम लोग तो नहीं नहाने वाले क्योंकि हम ऑलरेडी नहा के आए हैं। सो हमने यमुनोत्री में एक पराठा मंगाया। एक पराठा 80 रुपये का। सुदीप के चेहरे से आपको पता लग सकता है कि टेस्ट वाइज कैसा है। बस पेट भरने वाली बात है, बाकी टेस्ट वाइज तो क्या ही बोले। 1 लाख रुपए का लाया था ये। अच्छा, हाँ, अब तो इसकी कीमत 2-2.5 लाख रुपए है। यहाँ ही नहीं की कीमत होती है, घोड़े तो नहीं। और ये तो बेचारा बहुत पहले चल गया मेरे पास। इसके पीछे आए और गए। ये टिका हुआ है अभी तक। ये समझदार है ना, छोड़ के चलाता हूँ इसको। अब पीछे इसको पकड़ता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, ये अपने आप मारता है सब। ये एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, ये थोड़ा बकचोदी करता है ना। ये बच्चा ही है भाई, इसीलिए वो इधर उधर करते रहता है। इसको थोड़ा ज़्यादा चूल्हा। ऑफ कर दो भाई इसको थोड़ा, 2 पीस कर देना इसके। 2 सो गाइस, यमुनोत्री का
ट्रैक पूरा करके सारे दर्शन वगैरह करके अब हम वापस ही जा रहे हैं बारकोट की तरफ। अभी हो रहा है 4:45 हो रहा है टाइम, और हमें एटलीस्ट 40 किलोमीटर्स कवर करना है। उसके बाद हमें 30 किलोमीटर्स और जाना है आगे। सो लेट्स सी हम कितने कम टाइम पे कितना ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है आपका 7 साढ़े 7 बजे तक, और हम मैक्स टू मैक्स 7:30 बजे तक ही ड्राइव कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक लेके चलते हैं। सो हमें 8 बजे तक लाइक इन 3 घंटे में हमें करना है 70 किलोमीटर कवर। आई थिंक कर लेंगे। हमारे पास है राइडर सुदीप ओपी इन द चैट गाइस प्लीज़। चलो ओके, सी यू ओवर देयर। आपको आपके आगे का अपडेट आगे ही करता हूँ, ठीक है। बारिश के टाइम पे बहुत मुश्किल है। ऑफ ऊपर से ऑफ रोड है, प्लस बारिश हो रही है। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। वहीं से निकाल। भाई अटक गया तुम्हारा टायर। यार यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, बस ही नहीं निकल पा रही है। भाई तू भी उसके टायरों के पीछे आ। सेफ। अबे मैं भी हूँ तेरे साथ, भूलिया क्या? अरे चाहान ने निकाली ली फाइनली। बहुत बढ़िया। फाइनली लेट्स गो। भाई आगे भी ऐसा रास्ता होता भाई बहुत देर हो जाएगी हमें। हम निर्धारित समय से बहुत पीछे चल रहे हैं। आई होप हम जल्दी पहुँचे। आई थिंक वहाँ पे कुछ तो मलबा आ गया शायद, तो बुलडोज़र जेसीबी वहाँ से वो साफ कर रहा है। और यहाँ पे फिर लाइन लगी हुई है पीछे यहाँ तक। आगे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। भाई बारिश ने तो कुछ ज़्यादा गंदा सीन कर दिया है, और थोड़ी देर में कहीं पे ना कहीं पे जाम लग जा रहा है। हाँ जितना रास्ता हम 10 मिनट में कवर करेंगे उतना में आधा घंटा लगता रहा। भाई बहुत आराम से चलिए। सो स्लीपी।